एक बार युधिष्ठिर ने पूछा, स्वामिन, पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है तथा उसमें किस देवता की पूजा की जाती है, ये बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजेंद्र, बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। उस दिन विधिपूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ और देवताओं में श्री विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि श्रेष्ठ है। राजन, अब सफला एकादशी की शुभकारिणी कथा सुनो। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा महेस्मत की राजधानी थी। राजर्ष महेस्मती के 5 पुत्र थे। उनमें जो ज्येष्ठ था वह सदा पाप कर्म में ही लगा रहता था, पर ये स्त्रीगामी और वैश्यासक्त था। उसने पिता के धर्म को पाप कर्म में ही खर्च किया। वह सदा दुराचार परायण और वैष्णवों और देवताओं की निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसा पापाचारी देखकर राजा महेस्मत ने उसका नाम लुम्पक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्पक गहन वन में चला गया। वहीं रहकर उसने प्राय समूचे नगर का धन लूट लिया। एक दिन जब वह रात में चोरी करने के लिए नगर में आया तो सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, किंतु जब उसने अपने को राजा महेस्मत का पुत्र बतलाया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह वन में लौट आया और मांस और वृक्षों के फल खाकर जीवन निर्वाह करने लगा। वन में रहकर लुम्पक काफ़ी कमज़ोर हो गया था। अब उसमें जंगली पशुओं का वध करने की सामर्थ्य नहीं बची थी। एक दिन पौष मास में कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन पापिष्ठ लुम्पक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट सहा। उस समय न तो उसे नींद आई और न ही आराम ही मिला। वह निष्प्राण सा हो रहा था। सूर्योदय होने पर भी उसको होश नहीं आया। सफला एकादशी के दिन भी लुम्पक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर वह आसन से उठा और लंगड़े की भांति लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। राजन, लुम्पक बहुत से फल लेकर जब तक विश्राम स्थल तक लौटा तब तक सूर्यदेव अस्त हो गए। तब उसने उस पीपल वृक्ष की जड़ में बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हों। यह कहकर लुम्पक ने रात भर नींद नहीं ली। इस प्रकार अनायास ही उसका सफला एकादशी का व्रत पालन हो गया। सहसा आकाशवाणी हुई, राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा, कहकर उसने वह वरदान स्वीकार किया। इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। फिर उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। इस तरह जब राजा ने उसके बारे में सुना तो राजा महेस्मत ने लुम्पक को अपने राज्य बुला लिया और राज्य सौंपकर खुद तपस्या करने चली गई। आभूषणों से सुशोभित होकर लुम्पक ने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक उसका संचालन करता रहा। उसको मनोज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बड़ा हुआ तब लुम्पक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर उसे पुत्र को सौंप दिया और वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण की सेवा में चला गया। राजन, इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं। इस प्रकार सफला एकादशी व्रत कथा पूर्ण हुई। राधे राधे।